बेरहमी की भी एक सीमा होती है, पर जोसेफ मैकेल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जोसेफ ने अपने विक्टिम के साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि कोई सोच भी नहीं सका। जोसेफ होलोकॉस्ट का काफी प्रभावशाली व्यक्ति था और उसे 20वीं सदी का सबसे क्रूर आदमी भी माना जाता है। वो एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में बहुत बुरी तरह एक्सपेरिमेंट्स करता था। जो लोग उसके एक्सपेरिमेंट से बच गए थे उन्होंने उसे एंजल ऑफ डेथ का खिताब दिया। तो आज हम बात करेंगे कि जोसेफ मैकेल ने कैसे इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। जोसेफ का जन्म मुनीच जर्मनी 1911 में हुआ। वो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी एक फार्मिंग मशीन बनाने की फैक्ट्री थी। बड़े होते होते जोसेफ ने काफी अजीब चीजों का सामना भी किया। जोसेफ पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसका दवाइयों और साइंस में रुचि काफी छोटी उम्र में ही उत्पन्न हो गई थी। उसने 1935 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुनीच से एंथ्रोपोलॉजी की डिग्री पूरी करी। उसकी अपनी फील्ड में काफी इज्जत थी और वो एक बहुत ही अच्छा रिसर्चर भी था। जोसेफ ने कुछ समय मुनीच के ही एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम किया और फिर नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप्स में उसे बायोमेडिकल रिसर्चर के तौर पर रख लिया गया और वहां से उसकी जिंदगी ने मोड़ लेना शुरू किया। वैसे तो जोसेफ नाजीज पार्टी के खिलाफ था, पर कुछ समय बाद उसने भी जर्मन्स की विचारधारा को अपना लिया कि जर्मन्स दुनिया में सबसे ताकतवर हैं और उसने 1937 में जाकर नाजीज की पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया क्योंकि वो इंसानी सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीकों से पढ़ना चाहता था। उसने बीच बीच में काफी एक्सपेरिमेंट्स क्लास भी ज्वाइन करी जो कि वार प्रिजनर्स पर हो रही थी और इन क्लासेस के बाद उसका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में काफी बढ़ गया। वॉर प्रिजनर्स बेसिकली युद्ध के कैदियों को कहा जाता है। 1943 के अंत में जोसेफ ने पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाजीज के अंडर थी उसे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया और वहां पर काफी जंगें भी हुई और वहां पर काफी बुरे हालात थे जिसमें कि जोसेफ बच गया। और उसी जंगों के दौरान जोसेफ ने काफी कैदियों पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए। वो कैदियों की पूरी बॉडी चीर देता था। ऐसा कोई शरीर का पार्ट नहीं था जो कि उसने ना छोड़ा हो। और इस सब के लिए जोसेफ को अवार्ड भी दिया गया और उसका प्रमोशन भी करा गया। 1943 में जोसेफ वापस जर्मनी आ गया। फिर उसे हायर अथॉरिटी ने पोलैंड कंसंट्रेशन कैंप्स पर जहां पर कैदियों को रखा जाता था वहां पर चीफ डॉक्टर बना दिया। उसका काम ये था कि उसे कैदियों को सिलेक्ट करना था कि कौन सा कैदी उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा और कौन से कैदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाएगा। ये काफी क्रूर था। ऑश्विट्ज़ यहूदियों के लिए मौत का अड्डा बन गया था जो कि यूरोप से डिपोर्ट किए जाते थे। जोसेफ का जो मेडिकल ग्रुप था उसके कुछ रूल्स भी थे, जैसे कि जो लोग ज्यादा काम के नहीं होते थे उन्हें बहुत बुरी मौत मार दिया जाता था और जो लोग शरीर से काफी तंदुरुस्त थे उन्हें लेबर बना दिया जाता था और जो लोग बच जाते थे फिर जोसेफ डिसाइड करता था कि वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे या फिर गैस चैम्बर में दम तोड़ देंगे। वहाँ पर किसी पर भी रहम नहीं खाया जाता था, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर औरतें। और डिसेबल और बुढ़े लोगों पर भी दया भावना नहीं दिखाई जाती थी और अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता था तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनको मारने के लिए भी जोसेफ के पास अलग अलग तरीके थे, या तो उन्हें केमिकल इंजेक्शंस दे दिए जाते या फिर जहरीली गैसेस। जोसेफ की इसी हत्याओं के कारण उसका नाम एंजल ऑफ डेथ रख दिया गया, जिसका हिंदी में मतलब होता है मौत का दूत। जोसेफ कैदियों को डेंजरस केमिकल्स देता था क्योंकि वो उनकी आंखों का रंग बदलना चाहता था। जोसेफ खुद ही कैदियों के शरीर में बीमारियां डालता और देखता कि उनका शरीर कैसे बीमारियों का इलाज ढूंढ पाता है। ट्विंस के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जोसेफ पागल था। उसका मानना था कि जेनेटिक्स की असली दुनिया तो ट्विंस के शरीर में है। वो एक ट्विन के शरीर में बीमारी डालता और देखता कि दूसरे ट्विन का शरीर कैसे रिएक्ट करता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इंसानियत नहीं दिखाई, छोटे बच्चों पर भी नहीं। जोसेफ के ये एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कम 11 लाख कैदियों ने अपनी जान गंवा दी। जोसेफ का मानना था कि कैदियों के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए और उसे अपने किए पर कभी बुरा भी नहीं लगा। उसका सिर्फ एक ही गोल था कि वो साइंस की फील्ड में प्रोग्रेस लाना चाहता था। 1945 में सोवियत जंग जीत गया और इस वजह से
जोसेफ और उसके कलीग्स को पोलैंड छोड़कर भागना पड़ा। उसने कई महीने भगोड़ों की तरह निकाले। वो कुछ ही दिनों में या फिर महीनों में अपना ठिकाना बदल लेता था। फिर उसके बाद उसने जर्मन सोल्जर्स की एक टुकड़ी को ज्वाइन कर लिया। उनकी टुकड़ी ने कुछ टाइम बाद यूएस सोल्जर्स के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन यूएस ने उन्हें जाने दिया क्योंकि यूएस को पता नहीं था कि इस टुकड़ी में एक बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड भी है। जोसेफ ने बावरिया में एक किसान के तौर पर भी काम किया। वो अपने परिवार के साथ भी कांटेक्ट में था, जो कि उसकी आर्थिक मदद कर रहे थे। उधर से यूएस इन्वेस्टिगेटर्स जोसेफ की तलाश में थे। उसके परिवार वालों से पूछने पर उन्होंने बताया कि जोसेफ मर चुका है, लेकिन यूएस इन्वेस्टिगेटर्स ने उन पर विश्वास नहीं किया और जोसेफ की तलाश शुरू रखी। जोसेफ को रियलाइज हुआ कि वो अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो अर्जेंटीना शिफ्ट हो जाता है और 1956 में उसे वहाँ की नागरिकता भी मिल जाती है। जोसेफ ने काफी देश बदले, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं आया। जोसेफ ने अपने आखिरी दिन ब्राजील में गुजारे। 1969 में एक वेकेशन प्लेस में स्विमिंग करते समय उसे हार्ट स्ट्रोक आ गया और वो मर गया। जोसेफ को एक झूठे नाम वुल्फगैंग गेरहार्ड से दफना दिया गया।